नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। किसान आंदोलन के दौरान जो कुछ भी हुआ वो पूरे देश ने देखा है और कई सवाल लोगों के मन में हैं। साथ ही बजट सत्र शुरू होने वाला है। इन मुद्दों पर विपक्ष की क्या भूमिका होगी, इससे संबंधित भी तमाम सवाल लोगों के मन में होंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं फतेहगढ़ साहिब से कांग्रेसी सांसद डॉक्टर अमर सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। थैंक यू जी, थैंक यू। सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहेंगे कि कल जो कुछ भी हुआ लाल किले पर और 26 जनवरी के मौके पर पूरा देश जानना चाहता है कि इसमें चूक कहां पर हुई है। ये सरकार से चूक हुई है या किसान संगठनों से चूक हुई है और आगे का रास्ता क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो बात है, ये 26 की घटना है कि लाल किला हमारी आजादी और हमारे गणतंत्र का एक प्रतीक है, हमारा चेहरा है। तो वहां जो भी वायलेंस हुई है, जो कुछ भी हुआ है, उसको कोई भी हिंदुस्तानी नागरिक उसको सही नहीं मान सकता। हर आदमी उसकी निंदा कर रहा। मैं भी समझता हूं कि बहुत गलत बात हुई है, बहुत अनफॉर्चुनेट है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उसकी जगह हमारे इतिहास में एक अलग है। अब सवाल है कि किसने कराया, क्यों हुआ और आगे क्या है। देखो, मेरा सोच तो ये है कि जो लोग रूट तोड़ के शुरू से ही जा रहे थे, दिल्ली में तो डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा हैं। दिल्ली केंद्र सरकार को, दिल्ली पुलिस को कहीं ना कहीं उनको रोकना चाहिए था। पहले बैरियर नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा बैरियर। तो कहीं ना कहीं तो देखो, जिन लोगों ने एग्रीड रूट के बाहर गए हैं, उन्होंने तो उस वादे का उल्लंघन किया ही है। लेकिन दिल्ली पुलिस में तो उसमें चूक हुई है ना, कि भाई लोग एग्रीड जो रूट है उससे बाहर जा रहे हैं, आप रोक क्यों नहीं रहे हैं? आप उनको लाल किले तक आने देते हैं। लाल किले के अंदर पुलिस है, लेकिन वो जो लोग चाह रहे हैं, जो मर्जी से कर रहे हैं। तो दिल्ली पुलिस की भी तो चूक है ना। अब तीसरा है कि पार्लियामेंट का सेशन शुरू होना है। हम तो बहुत स्पष्ट है पहले दिन से, 5 जून से, जब से ऑर्डिनेंस आए हैं, कि ये तीनों जो फार्म लॉज हैं, ये बिल्कुल संविधान की बिल्कुल जो स्पिरिट है उसके अगेंस्ट है। एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट सब्जेक्ट, अच्छा जो स्टेट लिस्ट है उसमें एंट्री 14 है। इन लोगों ने बिल्कुल कंकरेंट लिस्ट का मिसयूज करके कानून बनाए हैं। हम पहले दिन से कह रहे हैं, ये कानून आप वापस लीजिए। अगर आपको कोई कानून बनाना है तो वो अपोजिशन से और दूसरा किसान जथेबंदियों से, किसान के जो फार्म एक्सपर्ट्स हैं उनके मिलके बनाइए। और पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ वो भी बहुत ही निंदनीय है। कहीं भी वोटिंग नहीं कराई गई, जल्दी पास करो, जैसे आगे पता नहीं क्या चल रहा। ऑर्डिनेंस लाने की क्या जरूरत है? उधर से कोरोना चल रहा है, ऑर्डिनेंस लाते हैं जब कोई इमरजेंसी होती है। फार्म लॉज में कौन सी इमरजेंसी? अब सरकार कह रही है हम 1.5-2 साल अभी रोक देते हैं, फिर अपन कमेटी बना लेते हैं। तो फिर इमरजेंसी कहाँ थी भाई? आप तो 2 साल रोकने के लिए तैयार बैठे हो, तो फिर क्यों ऑर्डिनेंस लेके आए? तो इसमें सारे में केंद्र सरकार का रोल बिल्कुल निंदनीय है और उन्होंने प्रजातंत्र की जो वैल्यूज है उसका उल्लंघन किया है। अपोजिशन को, किसानों को बिल्कुल किसी को विश्वास में नहीं लिया। जो स्टेट्स हैं, तीनों कानून में लिखा कि स्टेट का कोई इंटरफियरेंस नहीं रहेगा। कि जो ये क्या यूनिटरी कंट्री प्रेसिडेंट रूल हो गया है यहाँ? क्या है यहाँ? ये स्टेट तो स्टेट गवर्नमेंट को कैसे आप निकाल सकते हो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से? और कानूनों में लिखा है सभी में कि स्टेट का कोई इसमें इंटरफियरेंस नहीं रहेगा। तो बिल्कुल गलत कानून बने हैं। और जैसा किसान भाई कह रहे हैं, हम सब लोग भी कह रहे हैं कि ये काले कानून है, इनको वापस लो और किसानों की मांगे को माना जाए। जी ठीक है अमर जी, जिस तरह से आपने कानूनों की बात की और आपने कॉन्करेंट लिस्ट की भी यहाँ पर बात की, समवर्ती सूची का यहाँ पर गलत इस्तेमाल हुआ है, इसमें आगे का रास्ता क्या हो सकता है? क्योंकि आपके पास प्रशासनिक अनुभव भी है, आप जानते हैं कि राज्य सूची, केंद्रीय सूची और समवर्ती सूची की क्या भूमिकाएं होती हैं संविधान में। आगे का रास्ता क्या हो सकता है और केंद्र सरकार को किस रास्ते पर चलने की जरूरत है और किसान नेताओं को भी क्या ध्यान रखने की जरूरत है? देखो,
किसानों ने तो मेरे ख्याल उसी दिन अपनी मीटिंग करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो जो घटना हुई उसके लिए उन्होंने माफी मांगी है, उसकी निंदा करी है। तो उन लोगों ने तो 26 की इवनिंग को ही कर दिया और अपने आप को डिसोसिएट कर लिया। किसी एक आदमी का और किसी जत्थेबंदी का नाम ले रहे हैं जिसका मैं अब बोलना नहीं चाहता हूं, क्योंकि किसान जत्थेबंदी बार बार नाम ले रही हैं और अखबारों में भी है, सारा कुछ है। तो वो उनको कह रहे हैं कि इन लोगों ने जानबूझ के किया है, चलो वो तो उनका मैटर हो गया। लेकिन केंद्र सरकार को चाहिए कि जब कह रहे हो कि 1.5 या 2 साल हम इसको बंद कर लेते हैं, हम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, अरे 1.5-2 साल हुए, 3 साल हुए, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये कौन सा प्रेस्टीज इशू है? आप जब मान रहे हो, 2 चीजें देखो केंद्र सरकार मान गई। एक के यस, ये कानून बनाने में चूक हुई है। पहले तो अमेंडमेंट मान गई कि हम मंडियों में जो मंडियां में टैक्स नहीं लगेगा, प्राइवेट मंडियों को टैक्स लग सकता है, स्टेट गवर्नमेंट का रोल वापस लाने को तैयार है, बहुत सारी चीजों को लाने को तैयार है। तो इसका मतलब आप ये मान तो गए कि हमारे से गलती हुई, फिर किसान जत्थेबंदियों को ये ऑफर दे रहे हो कि 1.5-2 साल ये हम सस्पेंड रख लेते हैं, इसका मतलब कोई इमरजेंसी भी नहीं है। तो फिर अब मुद्दा क्या बचा है? केंद्र सरकार ने तो 2 ये कदम उठा के खुद सिद्ध कर दिया, ना कोई इमरजेंसी है, सस्पेंड करने के लिए तैयार है, अमेंडमेंट करने के लिए तैयार है। तो भाई जो किसान जत्थेबंदियां, जो सारी अपोजिशन जो मांग कर रही है कि भाई जो भी करना है वो सबको विश्वास में लेके करो, इन कानूनों को रोकना चाहिए और फिर सबको विश्वास में लेके अगर कोई कानून प्रपोज सेंट्रल गवर्नमेंट करना चाहती है तो सबको विश्वास में लेके कर ले। ठीक है, कल से केंद्र सरकार बजट ला सकती है और ये बजट सत्र एक तरह से कहा जा सकता है शीतकालीन सत्र होने वाला था, लेकिन उसको टाल दिया गया था कोरोना के चलते। विपक्ष में होने के नाते आपकी क्या उम्मीदें हैं बजट से, और साथ ही किन किन मांगों को आप उठाने वाले हैं? आप क्या चाहते हैं कि बजट में उन सभी चीजों को शामिल किया जाए? देखो, एक तो बात विंटर सेशन को, विंटर से पहले सितंबर वाला जब सेशन किया था, जब इनको ये कानून पास करने थे, उस वक्त हिंदुस्तान में कोरोना ज्यादा था, वो सेशन तो कर लिया, अपने जो कानून पास करने थे सारे कर लिए, लेबर लॉज भी कर लिए, ये भी कर लिए। अच्छा, जब विंटर सेशन में तो आपका कोरोना मुल्क में बहुत ही कम हो चुका था और अभी तो और भी कम हो गया है, तो इसका मतलब विंटर सेशन तो ऐसे बहाना था उसको पोस्टपोन करने का, कोरोना उतना सीरियस उस वक्त था नहीं। पर चलो उस बात को छोड़ो, अब ये आ गया बजट सेशन। तो अब तो देखो जो मुद्दे हैं वो मुल्क के सामने हैं सारे, 4-5 मुद्दे बहुत बड़े हैं। एक तो ये किसानों वाला ही 6 महीने से एजिटेशन चल रहा, 2-2.5 महीने से वो दिल्ली के बॉर्डर्स पे बैठे हैं, सबसे बड़ा ये मुद्दा बना हुआ है। अच्छा, फिर दूसरा जो अर्नब गोस्वामी और वो दास गुप्ता वाला व्हाट्सएप लीक हुआ है, गवर्नमेंट ने अभी तक एक बार उस पर रिएक्शन नहीं दिया है। किसी दूसरे की सरकार होती तो बीजेपी अभी सड़कों पे होती और कहते मुल्क खत्म हो गया, फलाना हो गया। अब मोदी जी भी चुप हैं और गृह मंत्री जी भी चुप हैं। आप देखिए तो सही कि उसको मतलब बालाकोट की बात हो सकती है, कैबिनेट फॉर्मेशन की व्हाट्सएप पे बात हो रही है, क्या क्या पॉलिसी रिलेटेड इशू डिस्कस हो रहे हैं, लेकिन इनके लिए कुछ नहीं है। तीसरा जो बात है वो बजट है तो इकोनॉमी की बात होगी, इकोनॉमी का तो सत्यानाश हुआ है। अपना 24% अपन नेगेटिव ग्रोथ थी फर्स्ट वाले में, दूसरे में कोई 8%। मेरा ख्याल सारी दुनिया कह रही है कि इंडिया की 8 से 10% नेगेटिव ग्रोथ रहेगी इस साल में, और इससे पिछले 2 साल भी अपनी नेगेटिव ग्रोथ रही, तो वो सटनली है। अच्छा, जिन लोगों को इनको असली मदद करनी चाहिए थी कि गरीबों के हाथ में कैश देते, वो नहीं किया है। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जिसमें सबसे ज्यादा जॉब्स होती हैं, उनकी मदद नहीं करी है। तो ये सारे मुद्दे उठाएंगे। कोरोना वैक्सीन वाला मुद्दा है, कोरोना की हम लोग बात करेंगे कि भाई आप वैक्सीन नहीं, जो विश्वास नहीं बन रहा, तो उस पे केंद्र के लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं? उसकी एफिकेसी पे, उसकी साइड इफेक्ट पे, वो कितनी देर तक ये वैक्सीन असर रखेगी, इम्यूनिटी कितनी देर की बनेगी, वो सारी बातों पे बोलना चाहिए। और भी बहुत सारे इस तरह करके, मतलब बहुत सारे मुद्दे हैं जो बजट सेशन में आएंगे। हम बिल्कुल केंद्र सरकार को इनका विरोध भी करेंगे और इनको बोलेंगे कि भाई कभी तो आप ओपन डिस्कशन करा करिए। ठीक है,
हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमर सिंह। आपने बहुत ही अच्छे तथ्य यहाँ पर सामने रखे और तमाम बातों को आपने बेबाकी से बोला है। कृषि बिल पर भी जिस तरह की खामियां लगातार किसान उठाते रहे हैं, उनसे ही मिली जुली बातें आपने सामने रखी और उम्मीद है कि इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष बैठकर कोई ना कोई समाधान जरूर निकालेंगे।